एक ही भय है जो लोगों को छाया की तरह पीछा कर रहा है 24 घंटे जागते सोते। और वह भय यह है कि अगर मैं व्यस्त न रहूं, उलझा न रहूं, तो कहीं मुझे मेरे भीतर का शून्य न दिखाई पड़ जाए, कहीं वो अतल खाई ना दिखाई पड़ जाए। और वो अतल खाई है। तो भय एकदम झूठ भी नहीं, निराधार भी नहीं। अगर तुम बिल्कुल अव्यस्त हो, कोई काम नहीं, तो तुम अचानक अपने भीतर के शून्य का अनुभव करने लगोगे, रिक्तता अनुभव होगी, खाली लगोगे। तुम जल्दी से किसी काम में व्यस्त हो जाओगे, क्योंकि खाली में अहंकार मरता है, गलता है। अहंकारी को तो व्यस्त रहना ही पड़ेगा। व्यस्त रह के ही अहंकारी अपने को मान सकता है कि मैं कुछ हूं। इसलिए लोग बड़े काम करना चाहते हैं, छोटे ही नहीं, बड़े काम करना चाहते हैं। ऐसे काम करना चाहते हैं कि दुनिया भर को पता चल जाए कि मैंने ये किया, कि मैंने वह किया। छोटे मोटे काम में रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे काम छोटा मोटा अहंकार ही पैदा कर सकते। अब बुहारी लगाओ कि खाना बनाओ, कितना बड़ा अहंकार इसमें से पैदा करोगे। लेकिन प्रधानमंत्री हो जाओ, राष्ट्रपति हो जाओ, तो भारी अहंकार पैदा कर सकते हो कि मैं कुछ विशिष्ट हूं। 60 करोड़ लोगों में मैं कुछ विशिष्ट हूं। तो लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसी जगह पहुंच जाना चाहते हैं जहां कुछ विशिष्ट काम में उलझ जाएं, अपने को भर लेना चाहते। मनस्विद कहते हैं कि जो आदमी जितना ही अपने भीतर की शून्यता से घबराया होता है, उतना ही पद लोलुप हो जाता है। भीतर जो लोग हीनता की ग्रंथि से पीड़ित होते हैं, वे लोग पद लोलुप हो जाते। पद की दौड़ हीनता का प्रक्षेपण है। जो व्यक्ति सचमुच ही भीतर हीनता से पीड़ित नहीं होता, वो पद की दौड़ में नहीं होता। उसे करना क्या है? वो जैसा है वैसा परम आनंदित है। उसका आनंद प्रधानमंत्री होने में नहीं है, न बहुत धन इकट्ठा कर लेने में, न बहुत यशस्वी हो जाने में। उसका आनंद तो वो जैसा है वैसे में ही है। इसी को तो कल रज्जब ने कहा, संतोष से दोस्ती करो। संतोष से दोस्ती कौन करेगा? वही कर सकता है जो अपने भीतर के शून्य के साथ राजी होने का साहस रखता हो। और यह बड़े से बड़ा साहस दुस्साहस है। इस जगत में और कोई साहस इतना बड़ा नहीं कि तुम खाली बैठ जाओ। ध्यान में बैठने से बड़ा कोई साहस नहीं है। तुम थोड़ा सुनोगे तो तुम चौंकोगे, तुम कहोगे इसमें क्या बड़ा साहस। एक आदमी पालथी मार के आंख बंद किए बैठ गया घड़ी भर, इसमें साहस क्या है? साहस तलवार उठाने में नहीं, तलवार उठाने में कुछ साहस नहीं। ये जो घड़ी भर आदमी शांत होकर बैठ गया ना कुछ करने, शून्य होकर, इसमें साहस है। क्यों? क्योंकि यहां जैसे जैसे भीतर उतरेगा, जैसे जैसे कृत्य का जगत छूटेगा, विचार का जगत छूटेगा। क्योंकि विचार भी सूक्ष्म कृत्य है, वो मन का कृत्य है। कभी तुम शरीर का काम करते हो, शरीर के काम से छूटे तो तत्क्षण मन का काम शुरू कर देते, मगर काम जारी रहता है। जब दोनों काम छूट जाते हैं तो फिर क्या बचता है? तुम ही नहीं बचते। इसलिए मैं कहता हूं यह साहस। ध्यान में उतर के पता चलता है कि मैं कभी था ही नहीं, मेरा होना भ्रांति थी, मेरा होना एक सरासर झूठ था, मैं हूं ही नहीं। हिम्मत है इस बात को अनुभव करने की कि मैं हूं ही नहीं। और जो ऐसा जानता है कि मैं हूं ही नहीं, वही जान सकता है कि परमात्मा है। तुम दोनों साथ साथ ना हो सकोगे। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा है। या तो तुम या परमात्मा। तुम मिटोगे तो परमात्मा हो सकेगा। तो वो जो शून्य तुम्हारे भीतर है, परमात्मा की ही आभा है, उसका ही चेहरा है, उसके ही रूप रंग का अंग है, उसी निराकार का एक भाव है।
तुमने पूछा मनुष्य क्यों व्यर्थ की बातों में उलझा रहता? अब सार्थक बातें रोज रोज खोजो भी कहां से? सार्थक बात ही क्या है? सभी बातें व्यर्थ की। सुबह से उठे अखबार पढ़ लिया, तुम सोचते हो कुछ सार्थक काम कर रहे हो। दिल्ली में किस पागल को जुकाम हो गया, किसको क्या हो गया, तुम सोचते तुम सार्थक बातें पढ़ रहे हो? तुमको बड़ी काम की बातें पढ़ रहे हो। फिर बैठ के पत्नी से कुछ बात कर ली, मोहल्ले की गपशप, फिर चले दफ्तर। तुम सोचते हो वहां कुछ सार्थक काम कर रहे हो। सार्थक क्या है? इस सारे उपद्रव की सार्थकता इतनी ही है कि 2 रोटी मिल जाती। अब ये बड़े मजे की बात है, आदमी से पूछो कि रोटी